चलिए अपनी प्रेगनेंसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा चौथा महीना यानी 16वां हफ्ता प्रेगनेंसी का ख़त्म हो गया है और आपका 5वां महीना यानी 16वें हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच की प्रेगनेंसी का समय स्टार्ट हो गया है। आप में से बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे साथ इस प्रेगनेंसी की श्रृंखला में बराबर बनी हुई हैं और इसको वॉच कर रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूं और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। 5वां महीना प्रेगनेंसी का सबसे प्यारा महीना होता है क्योंकि इस महीने में बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। आप में से बहुत सारी लेडीज़ इस 5वें महीने की वेट करती हैं ताकि बेबी मूव करे, किक करे। आइए अब बात करते हैं कि 5वें महीने में आप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको कौन से टेस्ट 5वें महीने में कराने ज़रूरी हैं, अपना ध्यान कैसे रखना है। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 5वें महीने में बेबी बम्प अब बहुत अच्छे से दिखने लग जाता है। 5वें महीने के लास्ट तक आते आते आपका जो बेबी का बम्प है, बेबी की जो ग्रोथ है, वो नाभि से बस थोड़ा सा नीचे पहुंच जाती है। चौथे महीने में तो आपको बेबी बम्प इतना महसूस और इतना नहीं दिखता था। स्पेशली अगर आप पतली लेडी थी तो आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखता था। और चौथे महीने के लास्ट तक आते आते जो बच्चा है वो नीचे की जो हड्डी का ढांचा है बस उससे थोड़ा सा ही बाहर निकलता था। बट 5वें महीने के लास्ट में आते आते बेबी बम्प जो है बहुत अच्छे से दिखता है, चाहे आप पतले हैं चाहे आप मोटे हैं, और बेबी की मूवमेंट्स भी महसूस होती हैं। अब मदर में और क्या क्या चेंजेस होते हैं 5वें महीने में। मैंने पहले भी बताया है कि जो 5वें महीने का समय होता है ये आपका हनीमून समय होता है, क्योंकि जो तीसरे और चौथे महीने में आपको खाने को देखकर उल्टी सा मन करता था, उबाक आता था, अब वो नहीं होगा और आपकी भूख जो है अब खुलने लगेगी। इसके साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी में जो अबॉर्शन का खतरा होता है पहले 3 महीने, वो भी अब कम हो जाता है, यानी ख़त्म सा हो जाता है। आपकी प्रेगनेंसी अब स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आपकी प्रेगनेंसी अब सेटल हो गई है। इसलिए डॉक्टर भी अब आपको बाहर घूमने फिरने के लिए बाहर जाने की परमिशन दे देते हैं। ये आपका सबसे अच्छा समय है, इसलिए इसको एंजॉय करिए। 5वें महीने में एसिडिटी और हार्टबर्न की परेशानी आपको तंग कर सकती है। वो इसलिए होता है क्योंकि इस समय बच्चे की ग्रोथ हो चुकी होती है, यूट्रस का साइज़ भी बड़ा हो गया है और ये जो है आपके पेट के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा एसिड जो है आपके खाने की नली में आ जाता है और आपको यहाँ पर सीने में बीचों बीच दर्द हो सकता है, जिसे हम हार्टबर्न भी कहते हैं। कई महिलाओं को गम में से यानी मसूड़ों में से ब्लीडिंग भी हो सकती है, बट घबराइए नहीं, ये बहुत ही कॉमन है। अब बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बच्चा जो है अब ग्रो करके 6 से 7 इंच का हो जाता है, यानी एक छोटे से केले के बराबर उसकी ग्रोथ हो जाती है। बच्चे का वज़न जो है 270-280 ग्राम से 400 ग्राम के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। इसके साथ साथ बच्चे के अब हाथ और पैर जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तीसरे चौथे महीने में वो डेवलप हो गए थे, बट उनमें स्ट्रेंथ आ गई है। बच्चा अब अच्छे से किक कर सकता है। बच्चे के पूरे शरीर पे छोटे छोटे और बहुत ही सॉफ्ट बाल भी आने लगते हैं, जिसे हम लैनिगो कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि 5वें महीने में आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने आपको तीसरे महीने में कुछ टेस्ट बताए हैं, अगर आपने वो ब्लड टेस्ट नहीं करवाए हैं तो ज़रूर करवा लीजिए। 5वें महीने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है वो होता है कंजेनिटल अनोमली स्कैन, जिसे हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये 19 से 22 हफ्ते के बीच में होता है। इस अल्ट्रासाउंड को करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय लगता है और इस अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर आपके बच्चे की एक एक चीज़ को चेक करते हैं। उसके हाथ पैर, उसकी उंगलियां, बच्चे का जो आगे का शरीर है, उसका पेट, उनकी आंतें, किडनीज, हार्ट, सब कुछ अच्छे से चेक होता है ताकि बच्चे के अंदर कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, यानी कोई कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है जो अक्सर डॉक्टर लिखते हैं और करवाते हैं वो है ट्रिपल मार्कर का टेस्ट। ये खून की जांच है और ये उन लेडीज़ में ज़रूर करवाई जाती है जिनकी उम्र 30 से ऊपर है या जिनकी फैमिली में डाउन सिंड्रोम जैसा कोई बेबी
पैदा हुआ है या एडवर्ड सिंड्रोम वाला बेबी पैदा हुआ है, ये बच्चों में गुणसूत्र का दोष होता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है। इन बच्चों में शारीरिक और मानसिक तौर से कुछ ना कुछ कमी होती है। इसलिए ट्रिपल मार्कर का टेस्ट इस 5वें महीने में ज़रूर करवाया जाता है, चेक करने के लिए कि बच्चे के अंदर कोई जन्म या कोई कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अब हम बात करेंगे कि 5वें महीने में आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी ज़रूरी हैं। देखिए, जो हमने प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में आपको आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, प्रोटीन पाउडर स्टार्ट किया था, वो आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है। कई डॉक्टर्स इस समय महिला को विटामिन B12 भी देते हैं ताकि उनको लेग पेन्स, मसल पेन ज़्यादा ना हो। इसके अलावा 2 इंजेक्शंस भी लगवाने बहुत ज़रूरी हैं। पहला इंजेक्शन है इंजेक्शन टेटनस। टेटनस के 2 इंजेक्शन लगते हैं, एक 5वें महीने में और एक 6 हफ्ते के बाद। कई डॉक्टर्स जो हैं फ्लू वैक्सीन भी लगवाते हैं। इसको लगवाने से आप फ्लू जैसे सिम्टम्स, बुखार, खांसी, जुकाम से सुरक्षित रह सकते हैं। 5वें महीना आपका हनीमून पीरियड तो है ही, पर ध्यान रखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस महीने में करनी है और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है। सबसे पहले, जैसे हमने पहले 3-4 महीने आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए मना किया था, क्योंकि पहले 3 महीने अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। पर 5वें महीने में डॉक्टर जो है आपको एक्सरसाइज करने की, हल्की हल्की योगा के आसन करने की, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने की परमिशन देते हैं। हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तब डॉक्टर जो है आपको इस तरह की परमिशन नहीं देते हैं और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, स्मोकिंग सब महिलाएं नहीं करती हैं, बट अगर आपकी फैमिली में, आपके फैमिली में कोई मेंबर है जो स्मोक करता है, तो महिला को उनके आसपास ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो स्मोकिंग के अंदर जहरीली गैस होती है वो आपके शरीर से होती हुई बच्चे तक पहुंचती है और बच्चे को नुकसान देती है। इसके अलावा आपको कोका कोला नहीं लेना है, आपको ज़्यादा चाय और कॉफ़ी जो है उसका सेवन भी नहीं करना है। आपको इस समय चीनी कम लेनी है और नमक कम लेना है, क्योंकि 5वां महीना एक ऐसा समय है जब कभी भी किसी महिला को ब्लड प्रेशर की या शुगर की परेशानी स्टार्ट हो सकती है। तो इस समय ज़्यादा नमक और चीनी का परहेज़ रखें। अब हमें क्या खाना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें हरी सब्जियां भी हों, फ्रूट भी हो। आपको दिन में 2 फ्रूट लेने बहुत ही ज़रूरी हैं। इससे आपको सही पौष्टिक आहार मिलता है, आपको विटामिन्स मिलते हैं, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। आपको ट्राई करना है कि तरल पदार्थ ज़्यादा लेने हैं, यानी आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। 5वें महीना एक ऐसा समय है जब डॉक्टर आपको ड्राई फ्रूट्स की सलाह भी देते हैं। बहुत सारी महिलाएं हमसे पूछती हैं कि मैम, मैं ड्राई फ्रूट कब ले सकती हूँ। 5वें महीने से आप ड्राई फ्रूट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आप दिन में 5 से 10 बादाम लीजिए, 5 से 10 किशमिश ले सकते हैं, 1 से 2 अखरोट और 1 से 2 अंजीर। अगर ये लेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का डोज मिल जाएगा। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि जो 5वां महीना प्रेगनेंसी का है उसको आप एंजॉय करिए, हल्की हल्की एक्सरसाइज करिए, अपना मूड अच्छा रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए। आपका बेबी जो है हेल्दी रहेगा, यहीं से उसकी जो नींव है वो पक्की रहेगी। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।